Okay, I think we are live. A very good morning to everyone who joined किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन में जिसने ज्वाइन किया आज हमें इस सेशन के लिए, जो हमें देखना चाहता है सैटरडे मॉर्निंग को और हमारी बातें सुनना चाहता है, बहुत बहुत थैंक यू। होली आने वाली है सबसे पहले तो, है ना, और सबको विश यू अ वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। मेरे साथ है नवल जोशी, मैं तो नवल भैया ही बुलाता हूँ। और हमारा पहले भी एक सेशन हो चुका है, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा। बट जिन्होंने ज्वाइन किया भी है, जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन किया था, सबके लिए एक छोटी छोटी इंट्रोडक्शन देते हैं भैया पहले, है ना, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू नवल भैया, बताइए अपने बारे में एंड टेल अस अबाउट योर किडनी जर्नी, प्लस टेल अस अबाउट व्हाट यू डू, व्हिच इज एग्जैक्टली द टॉपिक फॉर टुडे। Okay, perfect. Thank you, Harshit, for the warm welcome and happy Holi to everyone. Hope you have a safe Holi. So, I had my transplant back in 2015. Okay, we have to do it in Hindi. So, my transplant 2015 में हुआ था. The reason of the transplant was unknown. Most probably, doctors said it's chronic glomerulonephritis. It's been almost 9 years. I'll be completing 9 years in next 1 month, right? So again, like anyone else, सबकी जर्नी की तरह my journey also had a lot of ups and downs. काफी सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, but it has been a satisfying journey, at least coming from such a big disease. So बहुत कुछ है अभी तो बात करने के लिए, but as an initial note, currently I run a company in Singapore which is into software development. We make softwares for augmented reality, virtual reality, metaverse solutions. And yeah, I live here in India in Noida. And yeah, it's a happy life, especially after transplant. Your life is very happy, healthy. And if you take care of yourself, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे खा रहे हैं, अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, अपने वाटर इनटेक का ध्यान रख रहे हैं, and you take care of your BP, most of the time you very easily are able to maintain your good health and obviously do proper follow-ups with your doctor. So now I ask Harshit the same question: what is he doing and how is his health when he started this journey? So yes, Harshit. ओके, या दैट वाज अ नाइस इंट्रोडक्शन। सो मेरा भी ऐसे ही है भैया, मतलब 2013 में ट्रांसप्लांट हुआ मेरा। आई कंप्लीटेड 11 इयर्स अभी 18 मार्च को। तो एक हमने रूटीन बनाई हुई है, जब भी हमारा किडनी बर्थडे आता है हमारे घर पे एक सेलिब्रेटरी माहौल होता है। सो कहीं ना कहीं वही मेरी पूरी जर्नी का एक एसेंस भी है कि फॉर मी दिस जर्नी इज नॉट जस्ट अ स्ट्रगल। स्ट्रगल तो देखो सबके लिए है, स्ट्रगल वाले पार्ट आते भी है, बट बियॉन्ड दैट, मतलब एक तरफ मैं ग्लास को ऐसे देख लूं कि वो आधा भरा हुआ है, और वो ये है कि हाँ मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, आधा खाली ग्लास है। लेकिन वो आधा भरा भी हुआ है, ट्रांसप्लांट हो गया और आई एम एबल टू लिव दिस लाइफ। एंड चाहे आप डायलिसिस में हैं, चाहे ट्रांसप्लांट हो चुका है, चाहे डायलिसिस अभी स्टार्ट होना है, आई थिंक मुझे जो लगता है इतने सालों में जो मैंने देखा है कि वन ऑफ द थिंग्स दैट मे बी आई एम डूइंग राइट, एंड दैट इज व्हाट आई सी इन योर केस एज वेल भैया, कि माइंडसेट जो है ना, कि हम इस चीज को कैसे लेके चल रहे हैं। ये जो हमारे साथ हुआ है इंसिडेंट, क्या हम इसको अपनी लाइफ की ट्रेजेडी बना रहे हैं, या हम इसको अपनी लाइफ का एक लर्निंग बना रहे हैं और जिसके साथ हम आगे चल रहे हैं। सो 2013 में ट्रांसप्लांट हुआ, तब स्कूल खत्म होने वाला था, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होना था। और कॉलेज में मैंने अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लिया। आई वाज लाइक अच्छा हाँ यहाँ लेंगे। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सारे एक्शंस मैं तभी ले पाया। एंड ऐसा नहीं है इस दौरान हेल्थ के चैलेंजेस नहीं आए, 2016 में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, 18 में फिर आए, उस दौरान मैं अपने कॉलेज में था एंड देन कंपनी स्टार्ट कर रहा था। बट देन ये सारे एक्शंस आप तभी ले पाते हैं जब आपका माइंडसेट ये होता है कि हाँ ये हो चुका है, अब आगे क्या करना है, राइट, दिस हैज बीन डन। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सी इन मेनी पीपल इज अनफॉर्चुनेटली वो ना ट्रांसप्लांट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि हाँ मैं एक ट्रांसप्लांटेड पेशेंट हूँ, या मैं एक सीकेडी पेशेंट हूँ। और उससे क्या होता है, हो सकता है आपके बाकी एक्शंस पे थोड़ा सा ब्रेक लग जाए। जैसे कि आप कहें कि नहीं अब मैं ये काम नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आई एम रिस्पेक्टिंग द फैक्ट कि कई लोग नहीं भी कर पाते बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ। बट अगर आप कर पा रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं, उसमें आई थिंक द मोर यू डू, द मोर यू विल बी एबल टू मैनेज योर हेल्थ ऑल्सो। और यही एक चीज मैंने आपसे भी सीखी है, बिकॉज आपको पता है मैंने आपको 3-4 बार वैसे वाले कॉल्स किए हैं कि भैया आप क्या करो लाइफ में, ठीक है, और आपने मुझे कहा है कि कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़ो, है ना। सो आई वुड लव टू नो योर थॉट्स आल्सो ऑन दिस, कि आपने 2 कंपनीज खड़ी करी हैं, आपने इतने लोगों के साथ काम किया है,
और मुझे पता है आप डेली उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, ऑफिस में बैठते हो, काम करते हो, यू हैव अ रूटीन। तो क्या सीक्रेट है उसके पीछे and कैसे चल रहा है ये सब? यार आई थिंक आपने जो पॉइंट उठाया, माइंडसेट इज द की हियर। देखो, बीमारी को हमने चूज नहीं किया, बीमारी ने हमें चूज किया है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, राइट? मैं कोई किसी से डिफरेंट नहीं हूँ। जब आपको बीमारी होती है, आप सब उन फेजेस से जाते हो। पहले आप बिलीव नहीं करते कि आप बीमार हो गए, राइट? उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है, बट देन उसके साथ बहुत सारा डर आता है कि फ्यूचर में क्या होगा, राइट? फिर धीरे धीरे उस डर से लड़ने के लिए आप सोचना शुरू करते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में, राइट? इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एवरीबडी गोज थ्रू। बट जहां बहुत सारे लोग, आई थिंक जो आपने भी पॉइंट उठाया, वो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं बीमारी को। एंड आई फील बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ, उनकी हर बात में किडनी ट्रांसप्लांट या आई एम श्योर, देखो, आई डोंट वांट टू कंपेयर डायलिसिस पेशेंट्स विद दिस, बिकॉज देयर लाइफ इज ऑब्वियसली टफ, राइट? आई हैव बीन ऑन डायलिसिस, आई नो हाउ टफ इट इज। बट जहां तक हम ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स की बात कर रहे हैं, वो बहुत टाइम अपने को बहुत सारे बंधनों में बांध लेते हैं, इफ आई पुट इट राइट। वो बंधन हेल्थ से रिलेटेड हो, बहुत सारे ऐसी चीजें वो सोच लेते हैं कि यार हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, या अब तो हम बीमार हो गए हैं, हम ये नहीं कर सकते। आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखा है डायलिसिस पेशेंट, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, आफ्टर ट्रांसप्लांट। सो इससे लड़ने का एक ही तरीका है। देखिए, आप यू हैव टू बिलीव दैट अब आप अच्छे हो गए हैं। आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ दैट देर आर ओनली 3% पीपल हु गेट अ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट। यस। सो you're already in, top 3%। आप इतने लकी हो, आप कैसे वेस्ट कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को? यू जस्ट कैन नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। जहां तक रही काम वगैरह की बात, देखो, आपको अपना डेली जो रूटीन है, यू हैव टू बिलीव यू आर अ नॉर्मल पर्सन। बिकॉज एट स्पेशली एट माई एज, व्हेन आई गॉट माई ट्रांसप्लांट, आई वाज 26 ऑलरेडी। मुझे अब इस उम्र में कोई मैराथन नहीं रन करनी थी, मुझे कोई गेम्स नहीं खेलना था, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। और उस लाइफ को यस। जीने के लिए मेरे पास एकदम हेल्दी बॉडी थी, right? थोड़ी सी दवाइयां खानी पड़ती हैं, थोड़े ध्यान रखने पड़ते हैं, बट आई थिंक दैट इज ट्रू विद अ लॉट ऑफ पीपल। हर किसी को कोई ना कोई आजकल लाइफस्टाइल डिजीज है, एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। सो आई थिंक बहुत सिंपली मैंने यही सोचा। आई थिंक द ओनली चेंज दैट आई डिड इज आई स्टार्टेड प्लानिंग फॉर लाइफ, because now I have a disease and I know it will come back and haunt me again someday. So as a smart person, and I call myself a smart person, I made sure कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूं, ये सोचने के लिए कि कैसे मुझे अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है। एंड द फर्स्ट स्टेप वाज ऑब्वियसली, making sure that I move out of my job and start something for my own, because that will give me a lot more freedom to do a lot of things. सो आई थिंक ये स्टेप मैंने बहुत साल पहले, आज से करीबन 8 साल पहले ही ले लिया था, जहां मैंने अपनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के I just, moved into business, and then धीरे 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 बिजनेस बिल्ड किया। इट टेक्स इट्स टाइम, एकदम से कुछ नहीं होता, राइट? एंड माइंडसेट यही था कि यार बस करते रहना है, अपना काम करना है अच्छे से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस करी, अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, दैट स्टार्ट्स प्लेइंग ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। आपका माइंडसेट अगर हेल्दी है, तो वो आपकी हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट करता है। सो अगर आप अपने को बिजी रखते हो, आप अपने काम से खुश हो, जो भी आप कर रहे हो, राइट? और मैं ये कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को जॉब्स नहीं करनी चाहिए। जिसको जो सही लगे, जिसमें भी वो कंफर्टेबल है, जिसमें भी वो रोज सुबह उठ के एक्साइटेड फील करता है, वो काम करें। इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपको अपनी हेल्थ में दिखेगा, और आप बहुत ज्यादा अपने को कॉन्फिडेंट पाएंगे लाइफ में। बहुत सारे डिसीजंस आप अच्छे ले पाएंगे एज यू ग्रो ओल्डर, बिकॉज लाइफ विल थ्रो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन यू, बी इट ऑन हेल्थ, बी इट ऑन मेनी अदर थिंग्स। तो अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं दिन का, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, अपनी बाकी जो प्रैक्टिसेस है अराउंड योर हेल्थ, मेडिसिन से लेकर हाइजीन से लेकर, वो सही से कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू इन आवर लाइफ टू मेक श्योर दैट आवर ट्रांसप्लांट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद तो देखिए, भगवान की मर्जी है, एज माय डॉक्टर ऑलवेज सेज, करना सब कुछ भगवान ने है। हम तो सिर्फ जो स्टेप्स हमारे हाथ में वो कर सकते हैं। एटलीस्ट वी शुड नॉट हैव दोज रिग्रेट्स कि यार हमने कुछ मिस कर दिया। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट ऑलवेज गोज इन योर फेवर, अगर आप अपने हाथ में जो चीजें हैं वो अच्छे से करें। सो मैंने यही किया है अभी तक, एंड आई एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू दिस एंड लिव in the moment rather than thinking 5 years from now, or 1 year from now what will happen.
लाइफ विल हैव इट्स अप्स एंड डाउन्स, तो थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे ही लाइफ में। उसके बारे में सोचने से फार बेटर है कि मैं आज का सोचूं, इफ माई टुडे इज गुड, होपफुली माई फ्यूचर विल बी इवन बेटर। नाइस। आई थिंक जो आपने बोला ना, आई सी ए डायरेक्ट लर्निंग देयर कि प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर के बारे में प्लान करना है। यूजुअली क्या होता है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और वो प्लानिंग नहीं करते। मतलब मैनी पीपल आर वरीड अबाउट द फ्यूचर, लेकिन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू प्रोटेक्ट दैट फ्यूचर। हम सबको पता है हेल्थ की इश्यूज आ सकते हैं। वी नीड टू बी फाइनेंशियली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड दैट इज द नंबर वन लर्निंग जो मैंने भी आपसे सीखी। आई थिंक लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था वहां पे आपने ये भी बताया था कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रखी है, आपने इसी हिसाब से सेव किया है कि यू नो कि कभी भी आपके हेल्थ पे खर्चा होगा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आप सिक्योर हो उस मामले में। और बहुत से लोग हैं जिनके पास शायद वो फाइनेंशियल मीन्स नहीं होते हैं, और शायद वो इस चीज से भी स्ट्रगल करते हैं। उनके माइंड में ये भी एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि अगर दोबारा कभी हेल्थ खराब होती है तो अमाउंट कहाँ से आएगा। अब उस केस में देखो ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टीपल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जब इंसान खुद विलिंग है ठीक होने के लिए और जब वो कोशिश करता है ना राइट जगह तक पहुंचने के लिए, आई एम श्योर हेल्प मिल जाती है। इनफैक्ट किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन में ही कितने लोगों को हेल्प मिली है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी हेल्प मिलती है। सो आई थिंक अगेन इट कम्स बैक टू द माइंडसेट। और जैसा आपने बोला, इनफैक्ट मेरा भी वही था कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट जिससे मेरे को मजा आए काम करने, बिकॉज दैट इज द नंबर वन प्रायोरिटी। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, कई बार लोग कहते हैं कि जॉब कर रहे हैं तो कैसे मजा आएगा, बट जॉब्स भी आजकल इतनी चेंज हो रही है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तब तो इतना ज्यादा ऑनलाइन पेनिट्रेशन था भी नहीं जितना अब आ चुका है। लाइक अभी तो हर कोई फ्रीलांसर बन सकता है। एंड इस टाइम पे अगर कोई भी पर्सन है जो हमारे किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन ग्रुप में है, जिसको ये लगता है कि उनके पास कोई स्किल है लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस स्किल को कैसे मोनेटाइज करना है, उसके ऊपर पैसे कैसे कमाने हैं, है ना, तो वो चीज के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। मैं भी बताऊंगा कि मेरा क्या रहा है जर्नी उसके अंदर। बट मुझे पता है कि आपने अभी 1 डेढ़ साल पहले जीरो से दोबारा स्टार्ट किया है ना, आपने दोबारा से एक कंपनी बिल्ड करी है, तो उसके लिए क्या लगता है एंड आप किस चीज पे रिलाई करते हो उसके लिए? ओके यार, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि यार हमें वो स्किल सेट नहीं है या वो कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरीबडी हैज सम कैपेबिलिटी। लेकिन थोड़ा हमारे सोशल सर्किट में भी ऐसा है कि यार हम लोगों को बहुत हेल्प मांगने की आदत है। हम अपने पे बिलीव करना ही नहीं चाहते। हमें लगता है यार मैं उसको फोन कर दूंगा, उस रिश्तेदार को फोन करूंगा, उस दोस्त को फोन करूंगा। आई ऑलवेज टेल माई एम्प्लॉयज, माई फ्रेंड्स की गूगल से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है। एक कम से कम आपको अनबायस्ड रेजोल्यूशन हर चीज का आपको गूगल दे सकता है। कुछ सीखना है, यूट्यूब से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है। आप किसी को फोन करोगे, उससे कहोगे यार मुझे कुछ सिखा दे, वो 10 नखरे दिखाएगा, थोड़ा सा बताएगा, थोड़ा नहीं बताएगा। यूट्यूब पे इतने ब्रिलियंट लोग बैठे हैं आपको फ्री में बताने के लिए। सारा खेल बॉइल्स डाउन टू आप एफर्ट लगाना चाहते हो कि नहीं। आई ऑलवेज टेल पीपल कि यार अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, फाइवर खोलो। फाइवर, there is a website called freelancing website called Fiverr. There are many more website like Fiverr. There's Upwork. There's freelancer.com. इनफैक्ट फेसबुक पे भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग काम लेते हैं, Correct. फ्रीलांस लेते हैं वहाँ Correct. पे। एंड यू जस्ट गो देयर, एंड अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, कुछ दिन जस्ट उस वेबसाइट को ब्राउज करो जैसे टिकटॉक को या इंस्टाग्राम को ब्राउज करते हो, राइट। बिल्कुल। रोज 1 घंटा लगाओ, एक हफ्ते बाद मैं मान ही नहीं सकता आपको ये ना पता हो कि आपको क्या करना है। यू विल फाइंड समथिंग दैट विल सी, यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड देन हम्म। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाओ, कुछ दिन प्रॉपर कोर्सेज करो। देर आर मेनी फ्री कोर्सेज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर आपको बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं तो 500 रुपए के कोर्सेज यूडेमी पे भी आते हैं। एंड उसके बाद स्टार्ट स्मॉल। देयर इज नो इजी वे टू सक्सेस हियर, बट I can assure you within 6 months you will be earning sitting at home, if not 50,000, at least 20,000 to start with. And then you can grow, and जितना टाइम लगाओगे आप किसी चीज पे, अगर आप आज जीरो से भी शुरू कर रहे हो, आप ग्रो करोगे ही करोगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप हर दिन इंसान सीखता है। तो हमारा जो पूरा नेचुरल इकोसिस्टम है, अगर आप हमारी बॉडी को देखो, तो हमें चोट लगती है तो क्या होता है, कुछ दिनों में वो हील हो जाती है। हमारी हमारा दिमाग, हमारी बॉडी हर चीज को अडेप्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर हम्म। आपको लगता है आज की कोई चीज आपको नहीं पता, यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आप कुछ दिन जाके बस बैठ जाओ उस चीज में। आप या मानोगे कि हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है चीजों को, आपको समझ आने लग जाएगा।
और कोई भी ऐसे nobody is smart enough, आप you are the smartest person in the world, you just have to put that effort in. आपको सिर्फ इतना करना है, अपॉर्चुनिटीज की आजकल कोई कमी नहीं है, एंड स्टॉप आस्किंग पीपल यार मैं क्या करूं क्या करूं. Nobody can tell you. Maybe if you ask me, I'll always tell you something around software because I come from a software field, right? Which may not be right for you. आपको शायद software नहीं समझ आए because you don't come from that background. You have to find what you want. Look at these freelancing website or wherever you want. And people start with यार लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, लोग इतनी चीजें करते हैं, लोग दुकानें खोलते हैं. अपने कंफर्ट के हिसाब से करो. Don't think यार वो कर रहे हैं या and stop comparing. There's no comparison. I see a lot of people जिनको यही दुख है कि यार वो तो ऐसा है, मेरे दोस्त तो आगे निकल गए. यार आपको किसी ने रोका थोड़ना है कुछ बिलेनियर बनने से, राइट? और अगर आप ये सोचते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम, राइट? जिसकी लाइफ में झांकोगे ना, इवन इफ अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, आपको ये देखना है आपके पास अच्छा क्या है. अगर मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, सो आई हैव टू लुक एट दैट. अगर मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, आई हैव टू लुक एट दैट. सो आई नीड टू लुक एट थिंग्स विच आर गुड फॉर मी रादर देन ये सोचना कि यार मैं तो बीमार हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तो नेगेटिव चीज आपको हटानी है. And I think this is the only way for success as far as work is concerned. Yes. Okay, we have Swati Garg on the call as well. Hello, ma'am. Okay, I think she has joined as a participant. तो एक चीज जो भैया मैंने देखी है कॉन्स्टेंटली, एंड जो आपने बोला काम बहुत है, मैं अभी देख भी रहा था फेसबुक पे जो हमारा ऑडियंस है उसमें साक्षी ने ज्वाइन किया है, वो भी मोहाली से ही है. और मेरी उनसे बात हुई थी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, एंड उन्होंने तब कॉल किया था कि ऐसे सिचुएशन है, जस्ट शेयरिंग जैसे हम लोग यूजुअली एक दूसरे से शेयर करते हैं. एंड आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने कहा था कि आई एम डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब राइट नाउ, बट आई एम थिंकिंग कि मैं छोड़ दूंगी वो कॉर्पोरेट जॉब, है ना, अब इसके बाद, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ पे और फोकस करना है. और मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या करेंगे, एंड शी सेड कि मैं हमेशा से आर्ट में कुछ करना चाहती थी, और मेरा हमेशा से था कि DIY में कुछ बनाऊं, पेंटिंग्स बनाऊं, इस टाइप में करूं. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी दोबारा वैसा कुछ करूं. और अभी मैं ज्यादा उनके साथ टच में नहीं हूँ, बट मैं जब भी उनकी स्टोरीज देखता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो वो बच्चों को बैच ले रही हैं, आर्ट सिखा रही हैं, है ना, बच्चे उनके पास पेंटिंग सीखने आ रहे हैं, कुछ वो चीजें अपनी सेल भी करती हैं. तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है अपने पास, हमारे ही ग्रुप में इनफैक्ट, जो लोग सेल्फ स्टार्टर है, जिन्होंने खुद काम स्टार्ट किया. और जैसा कि आप बोलते हो ना, यूजुअली मेरे से भी कोई पूछता है क्या करूं, मैं कह देता हूँ ग्राफिक डिजाइन सीख ले, बहुत ईजी है ना, वीडियो एडिटिंग सीख ले, बहुत ईजी है. तो वो मेरे वर्ल्ड से आ रहा है, मैं मेरे को लगता है कि वो बहुत ईजी है और मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है. बट देन ऐसी ही 100 चीजें हैं. मुझे पता है अपने ग्रुप में बहुत लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, Amazon पे, जिनको ना पता हो, Amazon पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं या फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं. इसी तरीके से और भी ऑनलाइन चीजें करते हैं. तो मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे, जैसा आपने कहा कि इंटरेस्ट पता करना इज द ओनली बैरियर. जब पता चल जाता है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, उसके बाद गूगल, यूट्यूब इज योर बेस्ट फ्रेंड. वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, और उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है. एंड आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दिस. मैं फाइवर पे गया था, मैंने प्रोफाइल बना ली थी 2017 में, और मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे बस किसी ने बता दिया था कि यार तू ये राइटिंग करता रहता है, लाइक यू कीप राइटिंग पोएट्री, यू कीप राइटिंग स्टोरीज, और इसके लोग पैसे देते हैं. आई एम लाइक, लोग पैसे देते हैं? राइटिंग का कोई कैसे पैसे देगा, है ना, क्योंकि वो तो मैं फ्री टाइम में करता हूँ. बट वो बोले कि देते हैं, दिस इज अ रियल फील्ड, मतलब इसका. तो हम सब में ये कोई ना कोई टैलेंट होता है जो हमें पता भी नहीं होता कि ये एक्चुअल में मोनेटाइज हो सकता है. एंड मैं वहाँ गया, मैंने फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बनाई, मुझे $5 दिए किसी ने एक आर्टिकल लिखने के, और मैं बहुत खुश था. मैंने कहा मुझे $5 मिल रहे हैं इस चीज के, है ना, और आज से मैं यही करूंगा. तो वहां से एक शुरुआत हुई, और धीरे धीरे वहां पे काफी ऑर्डर्स आने लगे. तो जैसा आपने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ मिले ना, until and unless you are not, आप बिल्कुल हार ही ना मान जाओ कि 2 दिन के बाद कह दो कि कुछ हुआ नहीं. राइट. एंड आई थिंक एक उसके अंदर जो आपने बात बोली है ना, हम कई बार अपने आप को रोकते हैं, उस पर डॉक्टर्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं. तो कई बार क्या होता है कि मैं अपने डॉक्टर से, डॉक्टर मनीष जैन मेदांता से जो है, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, एंड वो उसको बहुत लाइटली कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, कर कर, चिंता नहीं है. सो अभी मैंने अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए यूके में एडमिशन लिया, और मैंने वहां पे जाना था 10 दिन के लिए. तो मेरे घर वाले भी और सब, हमें थोड़ी टेंशन थी, वहां पे ठंड होती है, टेम्परेचर डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस होगा, और इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप.
तो मुझे ये भी था कि मेडिसिन का कैसे मैनेज करेंगे। और जब मैं डॉक्टर से मिल के आया, मैंने उनसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे सारे, एंड ही वाज वेरी चिल अबाउट इट। वो कह रहे हैं वहां तेरी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी, हो क्या मजे आएंगे। ठीक है, वहां पे तू घूम के आ, एंड अच्छा खा, बस किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, दवाई टाइम पे ले, बाकी कोई चिंता नहीं। और मेरे को आगे फोटोज दिखाई। राइट, तो ये जो बैरियर्स है ना, अगर मैं हो सकता है अपने आप में ही सोच लेता कि नहीं यार ट्रांसप्लांट हो रखा है, पता नहीं फॉरेन ट्रैवल कैसा रहेगा, पता नहीं मुझे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये एक फैक्टर है जिसपे मुझे डेफिनेटली लगता है कि अपने ही माइंड से अगर बैरियर हटाओ तो वो बहुत बड़ी बात है। और मेरा सोर्स क्या है वो बैरियर हटाने का, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ अपने खाली टाइम में, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने मुझे काफी इंस्पायर किया है। और इसके अलावा मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ कुछ लोगों की जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल थी, उस स्ट्रगल को ओवरकम किया। तो वहां से एक ना रे ऑफ होप मिलता है कि अच्छा ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो आपकी क्या रूटीन है, व्हाट आर द थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू डू दैट कीप यू मोटिवेटेड अपार्ट फ्रॉम वर्क ऑब्वियसली। एंड वन ऑफ द थिंग्स इज फैमिली ऑल्सो फॉर मी। मेरा नेफ्यू है छोटा सा 2 साल का, उसके साथ खूब खेलता हूँ मैं। और डे टू डे में मुझे याद भी नहीं रहता कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है ना। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि केयर करो, अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बट उसको एट द टॉप ऑफ द माइंड मत रखो, उसको अपनी लाइफ की स्टोरी मत बनाओ। राइट, तो आपका क्या रूटीन है अपार्ट फ्रॉम योर वर्क? यार आई थिंक रूटीन तो जैसे सबका जनरल रूटीन होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ अपने लिए बहुत सारा टाइम रखूं, राइट। कोशिश यही रहती है कि बियॉन्ड मेरे काम के मैं अपने घर में कितना टाइम दे पाऊँ, घर के कितने काम कर पाऊँ। मुझे अच्छा लगता है मेरे पास फ्री टाइम हो, राइट। एंड तो मैं काफ़ी टाइम अपने कंप्यूटर पे बिताता हूँ, वो मेरी आदत है, रिसर्च करता हूँ। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम है, एंड इट मे बी बिकॉज ऑफ देयर वर्क एंड ऑल, कि उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है, और उस चैलेंज की वजह से उनकी हेल्थ भी हैम्पर होती है। अगेन देर आर वेरी मेनी इश्यूज अराउंड इट कि किस तरीके के काम में वो है। अब नौकरी भी करनी जरूरी है, राइट, टू अर्न बेटर। बट आई थिंक ये चॉइस कि हमें अपने लिए ज्यादा टाइम निकालना है वाइल मेकिंग श्योर वी बैलेंस आउट आवर वर्क वेल, राइट। मैं बहुत ज्यादा मैंने लोगों से बात करना कम कर दिया है ओवर पीरियड ऑफ सम 1.5 years। उसका रीजन ये है, मैं नेगेटिविटी को कट डाउन करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जितने कॉन्वर्सेशंस में पढ़ते हो उतना ज्यादा आप अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हो, राइट। वो आप अपने रिश्तेदारों की बात करो, दोस्तों की बात करो, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करो। अ, ऐसा नहीं है कि मैं आप किसी से अलग हूं, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था इन चीजों में। बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये बहुत एनर्जी लेती हैं आपकी बॉडी की, राइट। मैं सिर्फ ऑफिशियल फोन्स उठाता हूँ अपने, राइट। इसके अलावा आई ट्राई टू रिफ्रेन, एंड एज यू ग्रो ओल्डर आपको दिखने लग जाता है कौन आपके लिए रेलेवेंट है कौन नहीं है। एंड आई थिंक इट सेव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर मी। मैं अपने को बहुत अच्छा टाइम दे पाता हूँ। कुछ नहीं करता तो टीवी देखता रहता हूँ, एंड आई एम ओके विद इट। लाइक at least whatever information I am getting, it's passive information, I just enjoy। जैसे कल आईपीएल शुरू हुआ है तो आई वुड डेफिनेटली वॉच अ लॉट ऑफ मैचेस, राइट। या नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लिया, rather देन मैं अपना ये दिमाग किसी के झगड़ों में या किसी की किसी के बारे में गप्पे मारने में लगाऊं, राइट। आई थिंक इट हेल्प्स मी अ लॉट कि मैं सिर्फ अपने लिए टाइम है मेरा, राइट। मैं कई बार अपनी वाइफ को मजाक मजाक में कहता हूँ, एंड शी टॉन्ट्स मी दैट तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, एंड आई एम ऑलवेज लाइक यार मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त हूँ इस वक्त, राइट। बिकॉज शी ऑलवेज टेल मी यार तुम तो हर किसी में बुराई निकाल देते हो। सो आई टेल हर लुक अगर कुछ बुरा है तो बुरा है, राइट। एंड आई डोंट वांट टू डाउनग्रेड माय स्टैंडर्ड्स, राइट। व्हेन आई से स्टैंडर्ड आई मीन अगर मुझे कोई चीज सही नहीं लग रही है, सो आई रादर सिट क्वाइट विद माई सेल्फ, एंड आई थिंक इट हैज वर्क फॉर मी। मुझे अब लगता है कि बहुत अच्छी चीज है। तो आपके रूटीन में आप अपने लिए बहुत सारा टाइम निकालें, एंड आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कोई नाम जप कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू लाइक, राइट। दैट यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट आफ्टर सम टाइम। एंड देयर इज नो परफेक्ट लाइफ, ठीक है। हम सब भी बाहर जाते हैं, कई बार हम लोग ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं। मैंने सब किया ना, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट लाइफ। देयर इज नो परफेक्ट लाइफ, राइट। हम सब गलतियां भी करते हैं, राइट। कई बार डॉक्टर के पास गए तो 5 किलो वेट भी बढ़ा होता है। एवरीथिंग हैपेंस, बट द बेस लाइन इज मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ। जो चीजें मुझे खुश करती है मैं वो करता हूँ।
अगर मुझे खुश करता है कि भाई मैं चॉकलेट खाऊं तो मैं खा लेता हूँ, हम्म, ठीक है, हम्म, कुछ नहीं कर सकते। अगर मुझे लगता है आज मुझे टीवी देखना, मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, तो आज मैं वही करूंगा, राइट। मुझे खुश रहना है। आई थिंक आपकी खुशी से बड़ा कुछ नहीं होता। सेल्फिश होना अपनी खुशी के लिए कोई बुरी बात नहीं है, एंड आपके रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए एट लीस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर पेशेंट्स अंडरलाइन, राइट। हम अगर खुश रहेंगे ना, हमारी दवाइयां भी हमें अच्छे से लगती हैं, हमारा ओवरऑल बॉडी की हेल्थ भी अच्छी रहती है, और हम बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं लाइफ में उतार चढ़ाव देखने के लिए। और अगर हम्म, हम बहुत सारे टेंशन लेके रखे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, राइट, अगेन वो एंजाइटी तो आपको पता ही है, क्रिएटिनिन बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, एंड लोग मेरे से पूछते हैं कि यार कैसे, मुझे भी बहुत होती है एंजाइटी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मुझे नहीं होती, बट आई थिंक द ओनली चेंज आई हैव डन इज कि नेगेटिविटी से दूर रहो, धीरे धीरे दूर जाओ, कुछ दिनों में आप दूर चले जाते हो, राइट। फालतू लोगों से बात करना करो बंद, फालतू चीजें देखना करो बंद, एंड सिर्फ अपने लिए टाइम निकालो। कुछ दिनों में आपको रियलाइज होगा आप खुद ब खुद खुश रहने लग गए, बिकॉज देयर इज नो नॉइस कमिंग इन, हम्म। राइट। सब कुछ फिल्टर हो गया है लाइफ से, आपके पास बहुत सारा टाइम है। सो या आई आई हार्ड रिलेट टू दिस, क्योंकि मेरा भी ऐसी रूटीन है, मुझे अपने लिए टाइम चाहिए होता है। एंड वो ऐसा टाइम है कि चाहे मैं पियानो बजा रहा हूँ, चाहे मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, आई डू अ लॉट ऑफ साइकिलिंग। और उस साइकिलिंग में मैं दो चीजों का मेन ध्यान रखता हूँ। एक तो उस दौरान मेरे फोन में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो मैं सुनना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला, चाहे वो भजन चल रहा है। एंड एक मेरा फेवरेट शो है, आई डोंट नो हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि नहीं, बट मैं कहूंगा किसी को भी लाइफ में अगर ये फील हो रहा है ना कि चीजें बहुत तेज तेज भाग रही हैं और उनको कुछ सुकून वाली चीज सुननी है, तो एक यूट्यूब पे द स्लो इंटरव्यू विद नीलेश मिश्रा, ठीक है। तो वो इंटरव्यू है, और उसमें 2 घंटे का इंटरव्यू है, और बहुत सुंदर बातें हो रही होती हैं कि आप कहाँ बड़े हुए हैं, नोस्टैल्जिया भी है उसके अंदर, गाँव की एक फील है ना। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी जो चीजें है ना, वो लाइफ में आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रखती है। नहीं तो अदरवाइज तो देखो, हम सबकी रूटीन वही है। अगर आप किसी मेट्रो में रह रहे हो, सुबह उठोगे, काम पे जाओगे, जाम में फंसोगे, शाम को फिर वापस आओगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर उसके बीच कोई ऐसी रूटीन आपने बनाई हुई है राइट, जो शायद आपको खुद के साथ टाइम देती है, उस टाइम में चाहे आप कुछ कर रहे हो चाहे कुछ भी नहीं कर रहे, बट वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट वो एक तरीके से ना रिफ्रेशिंग सेशन होता है पूरे दिन का, कि हाँ इस दौरान अब ब्रेक मिल गया थोड़ा सा, नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट अगेन। और जैसा आपने बोला, ऑब्वियसली दोनों ही एस्पेक्ट मेरे लिए भी ट्रू है, कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अवॉइड भी करता हूँ, नेगेटिविटी अवॉइड करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड ग्रुप भी है, छोटा ग्रुप है ना, 2 3 4 लोग जिनके साथ आप बात कर सकते हो, जिनके साथ चीजें शेयर कर सकते हो, और वो समझते हैं आपको, आप उनको समझते हो। एंड इनफैक्ट ऐसे में इस टाइप के ग्रुप में मेरे बहुत से दोस्त किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन में भी हैं, और उनका फोन आता है, आप भी हो, फोन आता है, हम ट्रांसप्लांट की बात तो कभी करते नहीं, बस तबीयत ठीक चल रही है, हाँ बढ़िया चल रही है, चलो और बताओ, फिर बाकी सारी बात होती है पूरी दुनिया की, है ना। सो दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, कि आप जब एक लोगों से बात कर रहे हो या अपनी रूटीन में कुछ कर रहे हो, तो कुछ ऐसा करो जो कि आपकी लाइफ को फ्रूटफुल बना रहा है, बियॉन्ड जस्ट द ट्रांसप्लांट, है ना। वो तो हो गया, वो एक पार्ट है आपकी लाइफ का, आपने अपना ध्यान भी रखना है, बट उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो उसको, मतलब ऐसे कहते हैं ना रिच लाइफ, तो हाउ टू क्रिएट अ रिच लाइफ वो आपके हाथ में ही है, और वो आप डेली डिसाइड करते हो। वो आप ऐसा नहीं करते कि मैं 5 साल बाद ये करने लगूंगा या 3 साल बाद ये करने लगूंगा। अभी इनफैक्ट किडनी वर्ल्ड फाउंडेशन में वो जो चल रहा था 5,000 स्टेप्स अ डे, आई थिंक वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जिन लोगों ने उसमें पार्ट लिया उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप 5,000 स्टेप्स करने बाहर निकल रहे हो, या तो आप किसी फ्रेंड के साथ वॉक करोगे या आप अकेले करोगे, एंड वो पूरा ही टाइम ऐसा है जिसमें आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, अब भूल चुके हो काम को, आप बस उस दौरान उस चीज में हो, राइट। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरे लिए भी वर्क करता है ना। करेक्ट। एक ओके। इंटरेस्टिंग लिटमस टेस्ट है, अगर आपको ये जानना है कि यार आप खुश हो कि नहीं अपने काम से, वो ये है कि जब छुट्टी आती है तो आपको ऐसा नहीं लगता यार छुट्टी आने वाली है, बिकॉज आपके लिए हर दिन छुट्टी होती है। एंड यस। दैट्स हाउ आई हैव एक्चुअली, मुझे पता चला कि यार मेरी लाइफ बेटर हो गई है, कि मुझे हम्म, सैटरडे संडे को ये नहीं लगता यार सैटरडे संडे आने वाला है, मेरे लिए एवरी दिन इज सेम, हर यस। दिन सेम है, राइट। एंड एक बहुत अच्छी चीज जो अपने साथ टाइम बिता के आती है, जब आप जैसे वॉक करते हो, राइट, या आप ध्यान लगाते हो, कोई भी टाइम जो आप अपने साथ इन्वेस्ट करते हो, एक सर्टेन टाइम के बाद, लेट्स से 10 मिनट के बाद ना, आप एक डीप थॉट स्टेज में पहुंच जाते हो। आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो आपके काम से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है,
आप बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। बस हमारे माइंड में बहुत सारा क्लटर होता है, राइट? उस लेवल तक पहुंचने के लिए, सॉल्यूशन के लेवल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा डीप थॉट में जाना पड़ता है। अगर आप वॉक कर रहे हो, आप एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो ना, एक तो वॉक हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आप उस प्रॉब्लम को तोड़ते 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 उसके सॉल्यूशन स्टेज तक पहुंच सकते हो। सो इवेंचुअली ये सारी अप्रोचेस आपको लाइफ में भी हेल्प करती है, राइट? एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ दैट आई हैव लर्नड इन लास्ट 1 ईयर। कभी भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हमेशा आंखें बंद करके ये सोचो कि आप एक बर्ड हो, राइट? एंड ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अ बर्ड आई पर्सपेक्टिव। लगातार अपने को कहो कोई और सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, कोई और सॉल्यूशन जरूर होगा। हर पर्सपेक्टिव से देखो उस प्रॉब्लम को, अपने पर्सपेक्टिव से देखो। सामने वाले, अगर मान लो आपका किसी से विवाद चल रहा है, मान लो तुम्हारा मेरा किसी बात पे विवाद है, मैं आपके पर्सपेक्टिव से भी देखूं इस चीज को, राइट? मैं एक थर्ड बंदे के पर्सपेक्टिव से भी देखूं। You won't believe 90% of the times you'll be end up solving this, right? मान लो अगर आपको तबियत रिलेटेड है, चलो मैं आपको एक रीसेंट केस बताता हूँ। मैंने 2-3 हफ्ते पहले, आई थिंक लास्ट मंथ, मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया एंड अनलकीली माय वैल्यू शॉट अप टू लाइक 1.739 to सीधा 2, प्रोटीन 2+, बीपी हाई, यूरिया, एवरीथिंग वाज लाइक वर्स विद इन 3 months, एंड इससे पहले 3 months पहले करवाया था। And I obviously panicked because the reports were very bad. I went to my doctor and he even told me कि यार oh, this doesn't look good. We may have to do a biopsy. And I was like यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है. So then I told him, उसने कहा कि चलो यार 1 हफ्ता रुकते हैं and get your test again. फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, so then I realized कि यार कि मेरा स्टमक अपसेट था कुछ दिनों से and I did took a antibiotic, right? अब now it looks very obvious कि अरे यार उससे हुआ होगा, but then when you are in that situation you don't feel like, because stomach upset होता रहता है, आपने एक एंटीबायोटिक ले ली डॉक्टर से पूछ के, and then eventually, but मैंने जब बहुत ध्यान से सोचा तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग दी स्टोरी की स्टमक कितना अपसेट था, क्या मैंने एंटीबायोटिक ली थी, उस एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा, एंड लकली नेक्स्ट वीक व्हेन आई वेंट एंड माय रिपोर्ट्स वर ऑल बैक टू नॉर्मल, राइट? सो कई बार आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे देखते हो, सॉल्यूशन उसी में होता है। मैंने कुछ अलग नहीं किया, बट कम से कम आई ट्राइड लुकिंग एट थिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सिर्फ आंखें बंद करके। एंड आई रियलाइज, देखिए हम सबको ये समझना पड़ेगा, डॉक्टर सिर्फ आपकी रिपोर्ट देख रहा है, आपको पता है आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आपको पता है ओवर ईयर्स आपका क्रिएटिनिन बढ़ा है कम हुआ है। डॉक्टर्स उस दिन आपकी रिपोर्ट देख रहा है, बस दैट्स इट। सो ब्लैंकली ब्लाइंडली सिर्फ डॉक्टर पे बिलीव करना, बिकॉज अगेन डॉक्टर बहुत लोगों को देखता है एक दिन में, राइट? सिर्फ आप ये सोचो कि यार डॉक्टर को सब पता होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? आपको पता है आपकी बॉडी कैसे मूव हुई है। सो आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स का, आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा। इवन एट टाइम्स आई हैव टू टेल माय डॉक्टर कि नहीं नहीं नहीं, ये टैक लेवल इतना करो, ये ठीक है मेरे लिए, राइट? डोंट गो अप, बिकॉज आज से 2 साल पहले ऐसा हुआ था, और देन ही कम्स बैक, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा चलो ठीक है नीचे कर लेते हैं। या कोई XYZ दवाई थी जो रिएक्ट कर गई थी, या ये दवाई नहीं सूट करती। आपको अपनी हेल्थ की कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है, ओनरशिप लेना, एंड ऐसे ही अपनी लाइफ का, अपने काम का, तभी आप बेटर लाइफ जी पाओगे। बिल्कुल। ये जो आपने पॉइंट है, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली सचिन राव का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हैव ईदर ऑफ यू हैड अ सीरियस हेल्थ क्राइसिस थ्रेटनिंग योर ग्राफ, हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन एंड मेंटली हाउ डिड यू कीप काम? तो आई थिंक आपने ऑलरेडी ही उसका आंसर दिया, बट इनफैक्ट इवन मोर देन दैट, आई रिमेम्बर कि आप कोविड से गुजर चुके हैं, मैं खुद कोविड से गुजर चुका हूँ, एंड इवन आई हैव हैड डिफरेंट इंस्टेंसेस जब ऑब्वियसली वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है। तो पहले आपसे सुनना चाहूंगा कैसे, क्या रहा यार था देख, आपका? काम रहने का कोई काम नहीं रह पाता फ्रैंकली। लाइफ एकदम अपसाइड डाउन चली जाती है। मैं ये कहूँ कि आई एम वेरी काम कंपोज व्हेन रिपोर्ट्स गो हाई, ऐसा नहीं होता। यू जस्ट हैव टू बिलीव, आई थिंक what works for me is, because apart from this medical issue, I try to keep my life sorted. because अगर आप रूट कॉज देखने की कोशिश करो, देखो जब आपकी रिपोर्ट्स ऊपर नीचे जाती है ना, मोर देन रिपोर्ट सबसे पहले आपको ये लगता है यार मैं काम कैसे करूंगा, मेरी लाइफ कैसे चलेगी, राइट? तो आप जितना एफर्ट वाइल यू आर हेल्दी अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगाते हो ना, तो जब अगर आपको, देखो हम सबको पता है फॉर फैक्ट कि एक दिन हमारे हेल्थ दोबारा बिगड़ेगी एंड देन होपफुली दोबारा सही होगी, ये अप एंड डाउन आने हैं। तो जब मैं ऐसी सिचुएशन में आता हूं तो सबसे पहले मुझे ये डर नहीं लगना चाहिए मेरी लाइफ का क्या होगा। यस।
मेरी सोशल लाइफ हो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, मेरा काम हो गया, मैंने इन सब के लिए इतने साल काम किया है कि ये फ्लेक्सिबल रहे इस सिचुएशन में भी, तो वो एक मुझे हेल्प करता है। दूसरा, मैं लगातार ये देखता हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग। देखो, कुछ चीज हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट कम से कम मैं एक बहुत राइट इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर को दे पाऊँ। ऐसा ऐसा हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ था, कोई फीवर आया था, कोई दवाई खाई थी, एटलीस्ट मेरी ओर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट? दैट्स इट। आई थिंक यही दो चीजें हम कर सकते हैं एज पेशेंट। बाकी तो देखो, जो अगर कुछ होना है हम नहीं रोक सकते, पहले भी हुआ था हम नहीं रोक सकते, बट उसके बाद हम सही हुए, आज हम यहाँ बैठे हैं, दोबारा भी होगा। एंड देखो, परेशानी होती है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, थॉट्स को आप रोक नहीं सकते। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप, कोई भी सुपरमैन है यहाँ पे या सुपर वुमेन, की उसको बिल्कुल थॉट्स ना आए, बट आई थिंक मेकिंग श्योर आप लगातार अपने माइंड को ये ट्रेन करो कि एक दिन आप वापस इस सिचुएशन में होगे, उस दिन के लिए क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, हम्म। फाइनेंशियली, सोशली, मेरे वर्क वाइज। एंड अगर वो चीजें आप थोड़ा बैलेंस रखोगे तो आपको काफी सेफ फील होगा, इवन इन वर्स्ट सिचुएशन। दिस इज माय वे ऑफ हैंडलिंग दिस। एग्जैक्टली exactly. और एक और चीज है, जब भी मतलब आई रिमेम्बर कि जब आपका भी कोविड वाला इंस्टेंस हुआ, आपको कोविड हुआ, आपको एडमिट होना पड़ा, तो उस दौरान आपने अपने डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट रखा कि ये जो चाह रहे हैं, ऑब्वियसली आपने अपना बताया उसमें, बट देन आपने उनके हवाले कर दिया अपने आप को कि यार आपने ठीक करना है अब जो करना है। राइट, तो वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन है कि मैंने कई लोगों को देखा है जिनको कभी मान लो स्टमक अपसेट हो रहा है या फीवर रह रहा है कुछ दिन तक, तो वो जाते ही नहीं है डॉक्टर पास कि देखेंगे कब जाना है। एंड इनफैक्ट हमारे ग्रुप में भी कई बार ये होता है कि वो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं ग्रुप में एंड व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं है। ऑल्दो वी आर ए सपोर्ट ग्रुप, हम एक दूसरे को जरूर हेल्प करते हैं, बट ऐसी सिचुएशन जब भी आती है मैं सबसे पहले अपने डॉक्टर को फोन करता हूँ, है ना। तो उसमें अपने डॉक्टर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना जरूरी है, जिसके अंदर आप जब उनको कांटेक्ट कर रहे हो तो आप इमीडिएटली भी उनसे हेल्प ले सकते हो, प्लस कोई भी ऐसी सिचुएशन है या आप उन तक पहुंच पा रहे हो कि हाँ ये है, अब बताओ क्या करना है। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा भी एक मेडिसिन थी सेल्सेप जो मैं ले रहा था, जब अब हम सब लोग सेल्सेप लेते हैं, बट समहाउ सेल्सेप वाज कॉजिंग स्टमक में प्रॉब्लम, है ना, डायरिया हो रहा था मुझे और बहुत टाइम तक रह रहा था वो। तो उसके बाद मेरी वो दवाई चेंज कर दी गई, लेकिन वो डॉक्टर तक पहुंचना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इश्यू हो रहा था उसके अंदर या कुछ हो रहा है, बट इट वाज जस्ट थिंग ऑफ मेडिसिन चेंज हुई, चीज ठीक हुई एंड देन लाइफ कंटिन्यूड। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम शायद चीजों को अगर इग्नोर कर दें तो वो बढ़ जाए बहुत ज्यादा, जितनी वो थी भी नहीं उतनी ज्यादा हो जाए। उस केस में ये है कि डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है और वहां पे पहुंच के उनको अपनी सिचुएशन पूरी बतानी बहुत जरूरी है, ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, जैसे आप कहा, है ना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। राइट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक क्वेश्चन आया है, हाउ डेंजरस इज बीके वायरस, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गेट रिड ऑफ द वायरस। हमें शायद तो इसका आंसर देने के लिए वी आर नॉट द राइट पीपल, क्योंकि ऐसी चीजें डॉक्टर से ही कंसल्ट करनी चाहिए, बट हाँ, हाँ ये भी। मुझे पता है बीके वायरस नॉर्मली ट्रांसप्लांट के बाद होने के चांसेस होते हैं, लाइक पहले एक साल में। ओके। एंड कंट्रोल किया जाता है राइट टाइम पे, डॉक्टर टेस्ट में निकाल लेता है, तो उसको हैवी एंटीबायोटिक्स दे के कंट्रोल किया जाता है। बाद में नहीं होता जितना मुझे पता है, एक साल के बाद तो नहीं होता। ये इनिशियली होता है जब बॉडी फ्रेशली इम्यून की जाती है, तब। ओके। मेरा भी ओके। टेस्ट हुआ एक बार बीके वायरस का, जब जैसे क्रिएटिनिन वगैरह मूव होता है तो डॉक्टर्स पहले साल, 1.5 2 साल में शक करते हैं बीके वायरस पे। और इसके लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। बाकी तो टाइम कितना, ये सब तो एक डॉक्टर ही बताएगा, गो टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट। बिल्कुल, तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करो। और इनफैक्ट आई थिंक बहुत से और भी टेस्ट होते हैं, ये भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोग सिर्फ वो करवाते हैं अपना क्रेटनिन, ऑब्वियसली जैसा डॉक्टर कहते हैं, बट कुछ डॉक्टर्स टाइम टू टाइम आपको वायरस असेसमेंट्स भी कहते हैं कि इनके लिए अपनी बॉडी को चेक करो। तो वो होना भी बहुत जरूरी है ताकि आप सीएमवी हो गया, बीके हो गया, इन चीजों से बच सको। ओके, आई थिंक और क्वेश्चंस भी आने वाले होंगे अब हमारे पास, बट मैं आपसे फाइनली जो पूछना चाहूंगा वो पूछना चाहूंगा इम्यूनिटी के बारे में। हम सबको पता है हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे हैं और हमें डिजीजेस से बचना है, कोल्ड खांसी बुखार ये सब कुछ सबको होता रहता है, बट शायद इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे होने से ज्यादा होता है और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा रहता है। तो आप कैसे मैनेज करते हो उसको, व्हाट इज योर प्रिकॉशनरी मेजर्स। एंड उसमें भी मैंने एक और चीज देखी है, कुछ लोग इसको भी ओवर थिंक करते हैं कि ट्रांसप्लांट को 5 5 साल हो गया फिर भी मास्क पहन रहे हैं हर जगह। ऑब्वियसली अब तो कोविड एक डिफरेंट चीज थी, बट उसके अलावा मतलब
कैसे है आपका इसका हैंडलिंग, हाउ डू यू हैंडल दिस? यार मुझे लगता है एक तो ओवर इयर्स जो मैंने रिसर्च पढ़ी है, अगेन आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट ओवर इयर्स आपकी बॉडी 90% तक बैक टू इम्यूनिटी चली जाती है इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट, राइट? और ये मैंने खुद की लाइफ में भी देखा है। मैं कुछ ऐसा एडिशनल नहीं करता, बेसिक हाइजीन सब कुछ बेसिक। मैं ऐसा टच फुट नहीं बीमार पड़ता, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम जैसा पहले भी होता था। सो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिफरेंस है। और कम से कम ये मास्क की थ्योरी पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, बिकॉज जो मास्क इंडिया में ही नहीं, जो हम पहनते भी है ना मास्क, वो सिर्फ तब यूजफुल है जब आपके सामने कोई छींके। यस। वो उसके लिए यूजफुल नहीं है जो, या आप मोटी अगर धूल से बचना चाहते हो। बट आप सोच रहे हो कि अगर हवा में कोई जीन्स है वो मास्क से बच सकते हैं, तो उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना आज था ना आज से 10 साल पहले था। मुझे याद है आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माय डॉक्टर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय ट्रांसप्लांट, दिस इज वे बिफोर कोविड, एंड ही वेरी स्मार्टली टोल्ड मी कि नवल, कभी ट्रक के पीछे वो देखा है, वो काला मुंह बना होता है, ठीक है, बुरी नजर लगा वाले होता तरफ है बुरी बोलते नजर का। सो आई सेड यस। बोलता है क्यों लगा होता है? वो सिर्फ याद दिलाने के लिए होता है भाई। तो ये मास्क सिर्फ याद दिलाने के लिए पहनाया जाता है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हैं। लेकिन ये बचा नहीं सकता आपको। मैंने फिर उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर्स क्यों पहनते हैं, तो बोलता है हम इसलिए पहनते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट पे इलाज कर रहे हैं तो हम उसके फेस पे ना छींक दें कभी गलती से। बट अगर हम ये सोचें कि हवा में जो पॉली है वो हम रोक सकते हैं इससे, तो ऐसा नहीं होता। एंड दिस इज द रियलिटी। तो मुझे लगता है अपना हाइजीन मेंटेन करिए, बेसिक हाथ धुलिए अपने, खाना खाने से पहले खाना गर्म खाइए, बाहर खा रहे हैं तो हाइजीनिक जगहों पे खाइए। एंड बट बाकी पानी वानी मैं नॉर्मल पीता हूँ। आई थिंक पहले 3 महीने मैंने बिस्लरी पिया, उसके बाद नॉर्मल आरओ का पानी पिया है 10 साल तक एंड 9 साल तक। एंड कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जो मैं किसी को बता सकता हूँ। आई थिंक कुछ लोग ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, आई थिंक ये एनर्जी उनको अपने काम में यूज करनी चाहिए, रादर देन वो इतने हाइपर है, बिकॉज वो अपने को बीमार बना रहे हैं सब करके, राइट? वो अपने को कमजोर बना रहे हैं आपको। और आई एम श्योर कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता, मैं तो इतने लोगों को जानता हूँ इंक्लूडिंग यू, जो एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम वी नोइंग दैट वी हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट, नोबडी एल्स विल एवर नो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक ये जो आपने बोला ना, मतलब मुझे तो ये लगता है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम कोई भी डॉक्टर वाली एडवाइस नहीं दे रहे हैं, डिस्क्लेमर है, ये ध्यान रखना। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बाहर का खाना है ना, वो अगर आप बिल्कुल खत्म कर दोगे ना अपनी लाइफ से, तो आप इनफैक्ट और ज्यादा डिप्रेस्ड फील करोगे, आप और ज्यादा उस बीमारी के अंदर। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा खाओ या कुछ खाओ, बट कभी कभी अगर फैमिली गैदरिंग्स में जा रहे हो या अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, चूज योर फूड। जैसे मेरे डॉक्टर कहते हैं हमेशा बाहर का कुक्ड फूड खाओ, गरम फूड खाओ। और वो जब हम खा रहे हैं ठीक जगह से खा रहे हैं, तो एक तरीके से वो जो सोशल वैल्यू है वो बहुत जरूरी है। मैंने एक बुक पढ़ी थी इकिगाई, और वो ये है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ ब्लू जोन्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग 120 साल तक जीते हैं, 130 साल तक जीते हैं। और जापान एक ऐसा एरिया है, इटली के अंदर है एक ऐसा एरिया, और उसमें पूरा सीक्रेट लिखा है कि क्यों ये लोग इतना जी पाते हैं और क्या सीक्रेट है। एंड वन ऑफ द सीक्रेट वो सोशल गैदरिंग्स, कि आप बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, एंड यू आर ईटिंग टुगेदर। सो वहां पे भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है आपकी ओवरऑल हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में, कि आप चूज कर रहे हो कि क्या खाना है, अच्छी जगह से खा रहे हो, कभी कभी खा रहे हो, बट देन यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन दिस कम्प्लीटली। एक इसी से रिलेटेड मैसेज आया अभी अभी, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ ट्रांसप्लांट कैन वन मूव आउट? आई हैव कंप्लीटेड 8 months, my family members still not allowing me. How will I gain confidence and how to explain to them? तो मैं इसको अगर स्टार्ट करूं सुरभि, तो मैं तो ये कहूंगा 8 months इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 3 महीने रेस्ट करो एंड देन निकलो बाहर, है ना, स्टार्ट योर रूटीन, स्टार्ट योर लाइफ। एंड दैट इज व्हाट आई डिड ऑल्सो। मैं उसके बाद नॉर्मल लाइफ देखो, में। हाँ रियलिस्टिक तो मैं 2.5 महीने में ऑफिस में था अपने, राइट? एग्जैक्टली। अगेन आपको अपना सुपर हाइजीन मेंटेन करना है, बट आप लाइफ रोक के कोई बीमारी से नहीं लड़ सकते। अगर आपने ध्यान से देखा हो, आपके ट्रांसप्लांट के अगले दिन आपको डॉक्टर उठा देते हैं वॉक करने के लिए, राइट? यस। पहले 10 दिन इसलिए रखा जाता है हॉस्पिटल में, हीलिंग के लिए नहीं रखा जाता, हाइजीन के इश्यूज होते हैं, बिकॉज ट्रांसप्लांट को बचाना होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 8 महीने आप ये कैसे गारंटी कर पा रहे हो कि आपके घर में ही 100% हाइजीन है, राइट? बाहर नहीं है, आप रहे तो वहीं रहे हो, दरवाजों से कोई पॉल्यूशन थोड़ी ना रुक जाएगा, राइट? सो जो स्टैंडर्ड है आप उसको मानो,
2-2.5 महीने इज अ गुड टाइम। आप अपने डॉक्टर से जरूर क्रॉस चेक करो, बट मैंने एवरेजली 3 महीने सभी के साथ सुना है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ। एंड 3 महीने बाद, और इस 3 महीने में भी आप थोड़ा बहुत बाहर निकल सकते हो, आप वॉक करने जा सकते हो, बिकॉज आपको अपनी बॉडी, क्या होता है कभी भी किसी ऑपरेशन के बाद आपकी बॉडी शॉक पे जाती है। उस यस। शॉक से निकलने के लिए आपको लाइफ में नॉर्मल होना है, तो आपको वॉक करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, सोशली इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस ही धीरे धीरे बिल्ड होगा। नहीं तो आपको मास्क उतारने का ही कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। आप स्टेप वाइज करो, और मैं यहाँ आपकी फैमिली को गलत नहीं बोलूंगा, आई एम श्योर वो भी आपके साथ काफी डरे हुए होंगे आफ्टर द ट्रांसप्लांट, बट देन गो बाय द डेटा, राइट, rather by than by आपका बिलीव क्या कहता है, और अपने डॉक्टर से क्रॉस वेरीफाई करो, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, एंड आई यस। एम श्योर आपको यही पता चलेगा जो हम बता रहे हैं। एंड यू कैन ऑलवेज गो आउट इन say 2 to 3 months, right? बिल्कुल, मैं तो So ये it कहता हूँ कि जो all- जो हमारे डॉक्टर्स है ना, वो बहुत बड़ा एक सोर्स है कॉन्फिडेंस का फॉर आवर फैमिली एंड फॉर अस एज वेल। मुझे याद है, मैं जब 4th मंथ में ट्रांसप्लांट के बाद 4th मंथ में डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर सिद्धार्थ सेठी, तो वो मेरा मार्क्स देख के कहते थे ये क्यों लगा रखा है, बीमार थोड़ी है तू, हटा इसको, राइट। एंड ही वाज ऑलवेज लाइक दिस, क्यों लगा रखा है ये, मैंने तेरे को काहे लगाने को। सो दैट इज द होल थिंग। आप डॉक्टर से पूछिए, ऑब्वियसली केस टू केस डिफर भी करता है, बट इफ यू आर नॉर्मल आफ्टर ट्रांसप्लांट, अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, सब कुछ ठीक है, तो अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, देयर आर हाई चांसेस वो बोलेंगे कि निकलो बाहर, क्यों बैठे हो। वो हैरान हो जाएंगे कि 8 महीने तक क्यों हुआ, करेक्ट करेक्ट, राइट। डॉक्टर की दुनिया, अगर आपका डॉक्टर अगर आपको 8 महीने नहीं 8 साल भी कहता है, आप रहो अंदर, पर डॉक्टर की सुनो, घर देखो, घर वाले इज नॉट डॉक्टर्स, राइट, और उनको भी साथ ले जाओ डॉक्टर के पास, एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करो, एंड आई एम श्योर, देखो किडनी ट्रांसप्लांट होता है आपको नॉर्मल लाइफ देने के लिए, राइट, किडनी ट्रांसप्लांट आपको रोकने के लिए नहीं होता। एंड जब मेरा भी ट्रांसप्लांट हुआ था, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, मैं यहाँ आपको कह सकता हूँ 99% आपकी लाइफ सेम होती है। यस। 99% आई कैन एश्योर यू, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ, मैं, एंड आई थिंक आई हैव ग्रोन स्मार्टर आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, बिकॉज यू ठीक नो है, आप कह रहे हो सेम द होती है, वर्थ मैं तो ऑफ बोलूंगा लाइफ। बेटर होती है। हाँ, राइट। आपको लाइफ का वर्थ समझ आने लग जाता है, आप ज्यादा बेटर हो जाते हो, राइट। आई डोंट नो इफ किडनी हैज एंड माइंड हैज अ कनेक्शन, गॉड नोज, बट आई हैव ग्रोन शार्पर। सो आई थिंक सिर्फ अपने डॉक्टर की सुनो एंड बिलीव करो, राइट। ये बिल्कुल। कौन सा मैसेज है? देयर इज अ मैसेज ऑन द Zoom also. Open so urine ओके। protein leakage का क्या? Yeah, this हाँ। a doctor can always tell you. But all I know is protein में यूरिन बहुत रीजन से आ सकता है। ट्रांसप्लांट मेरा कई बार आया, कई बार गया है। It can be due to some fever infection. It can be due to antibiotics. Initially, yes, it can be due to your native kidneys. And इसके अलावा भी अगर गॉड फॉरबिड प्रोटीन आता है, तो देर आर सो मेनी मेडिसिन जो डॉक्टर आजकल देते हैं। आई नो सो मेनी पीपल जिनको आया एंड देन डॉक्टर्स वर एबल टू कंट्रोल इट, तो टॉक टू योर डॉक्टर, but it's not a new thing to have protein in urine after transplant. I think they manage it very well nowadays. ओके, या डेफिनेटली, इनफैक्ट मेरा रिसेंटली आया था, एंड मैं रिपोर्ट्स देख के ऑब्वियसली वो गया था कि क्या है ये क्या नहीं है। एंड देन डॉक्टर ने उसको देखा भी नहीं रिपोर्ट में, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये आया हुआ है, कह रहे कुछ नहीं, तू ले रहा है ऑलरेडी इसकी दवाई। सो अगेन कमिंग बैक टू दैट थिंग, मैं यूजुअली ये भी कहता हूँ कि हम अपनी लाइफ को ना बहुत सीरियसली लेते हैं, कि हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, है ना, कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट आई थिंक लाइफ आप सच में तब जीनी स्टार्ट करते हो जब आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, एंड दैट इंक्लूड्स टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आप लाइफ में अच्छे डिसीजंस लो, बट देन डोंट अटैच योर सेल्फ टू द आइडिया कि मैं ये हूँ, मेरे साथ ये होना चाहिए। किसी के भी साथ वो नहीं होता जो वो चाहते हैं होना चाहिए, राइट। इट्स ऑलवेज समथिंग दैट इज प्लान फॉर यू। और शायद मैं तो यही कहता हूँ, ये हुआ है, इट वॉज प्लान फॉर मी। ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरी लाइफ है, वो शायद ना होती अगर ये ना हुआ होता। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज कीप इन माई माइंड। ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं हमारे ग्रुप में जो इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी ना किसी हेल्थ कंडीशन में है, वो मिडल ऑफ द डिजीज है, राइट। और हो सकता है बहुत सी एडवाइस जो हमने आज दी है भैया, वो फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, है ना, उनको वो चीज लगेगा कि हम ये केपेबल भी नहीं है करने को। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, कि अगर आप उस चीज से बाहर निकल जाएंगे, जब भी निकलेंगे, तो रिमेंबर दीज बेसिक्स, और यही चीजें हैं जो आपको ठीक रखेंगी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड एंड इट ट्रांससेंड्स टू योर हेल्थ। सो एनी फाइनल वर्ड्स फॉर फ्रॉम यू? I think for the group, feel free to share your thoughts. देखो, we all go through ups and downs in life, right? There are days when you feel very low.
but there are so many people. The best part of this community is आपको कई बार आपकी फैमिली मेंबर्स भी समझ नहीं पाते. सो इसीलिए ये ग्रुप बना है कि हम लोग तो एक दूसरे को बहुत जल्दी समझ सकते हैं, बिकॉज वी ऑल बीन थ्रू द सेम story. So feel free to share your stories, your questions, कुछ भी आपको लग रहा है on the group. There's nobody judging you, and I'm sure आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो. And we all can beat this disease, right? We can make sure कि ये disease हमारी लाइफ को ड्राइव ना करे, हम अपनी लाइफ को ड्राइव करें जैसा हम डिजीज से पहले भी करना चाहते थे. एंड दिस इज आवर फाइनल गोल. क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे हाथ में है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो किसी को नहीं पता, राइट? बिल्कुल, आई थिंक दैट्स द नंबर वन लेसन. एक क्वेश्चन मेडिसिन से रिलेटेड है कि क्रेटिनिन इतना है, तो मैं यही कहूंगा ये हमारे कैपेबिलिटी में नहीं है आंसर करना, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए इसके रिगार्डिंग. बट देन आशुतोष पूछ रहे हैं कि इज इट ओके टू ट्रैवल आफ्टर ट्रांसप्लांट. तो आशुतोष, मैं अभी लंदन होके आया हूँ, 10 दिन का वेकेशन था मेरा, सोलो ट्रैवल. एंड देन अभी मैं अप्रैल में दोबारा जा रहा हूँ 3 महीने के लिए, है ना, और वो यूरोप का वेकेशन है. सो मैं तो खूब घूमता हूँ यार, मेरे को तो, और डॉक्टर से पूछ के घूमता हूँ. डॉक्टर से हर बार जब भी ट्रैवल पे जाता हूँ उससे पहले फुल बॉडी चेकअप करवा के जाता हूँ, सारे टेस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके डॉक्टर से लिखवा के जाता हूँ कि ये मेरी ये मेडिसिन है, ताकि ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम ना आए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे मैं अपने खाने का ध्यान रखता हूँ और रूटीन का ध्यान रखता हूँ. मुझे तो ये लगता है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था, आई वॉज फॉर 11 days इन लंदन, और डेली के मेरे 20,000 स्टेप्स हो रहे थे वॉकिंग के, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा चलते हो, घर पे तो आपका एक रूटीन है, उसमें आप गाड़ी पे जा रहे हो इधर उधर. बट जब हम ट्रैवल करते हैं, न्यू कुछ देखने को मिलता है, न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं. और एज लॉन्ग एज मेरे मतलब मेरे माइंड में हमेशा यही आता है कि जब तक ट्रैवल कर सकते हो कर लो, राइट? तो एज लॉन्ग एज यू आर हेल्दी, एज लॉन्ग एज यू आर केपेबल, यू शुड डेफिनेटली ट्रैवल. करेक्ट, करेक्ट. यू ऑल्सो हैव अ कंपनी इन सिंगापुर. यार ट्रैवल, आई थिंक कोई ऐसा चैलेंज नहीं है ट्रैवल करना. आई बीन टू दुबई, टू सिंगापुर. आई थिंक लाइक यू सेड, अपना दवाइयाँ, उनका रजिस्ट्रेशन, एट टाइम्स कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है स्पेसिफिक मेडिसिन एंड सॉल्ट के लिए. इसके अलावा वहाँ भी एक बार बेसिक गूगल सर्च करके रखो कहाँ मिल सकती है, कौन सा हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है. स्मार्ट प्लानिंग इज ऑल यू रिक्वायर. गेट योर गुड इंश्योरेंस. थोड़ा सा प्लानिंग करके रखो. मान लो वर्स्ट केस में आपको किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो आपके होटल के पास कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें नेफ्रोलॉजी वार्ड है. आई थिंक अगर बेसिक प्लानिंग सही रखोगे, आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, राइट? एंड इंडिया तो आप कभी भी घूम सकते हो. विदेश तो नहीं भी जाना, इंडिया तो आप कहीं भी जा सकते हो, राइट? आई एम श्योर लोग डायलिसिस पे भी इतना घूमते हैं, आप तो आफ्टर ट्रांसप्लांट तो खूब घूम सकते हो, राइट? सो हाँ, मौका मिले जरूर घूमो. बिल्कुल. तो चलो, 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला, है ना. और आई थिंक दिस वाज आवर सेकंड सेशन टुगेदर. मजा आता है, ऐसा लगता नहीं है सेशन है, ऐसा लगता है बस हम जैसे फोन पे बात करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, है ना. और देवंगा जी पूछ रहे हैं कि आप लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट को कितना साल हुआ. तो मुझे 11 साल हो चुके हैं, और नवल भैया को 9 साल हो चुके हैं. और आई वुड से कि ये बढ़ता ही रहे ऐसी, और हम दोबारा इन्हीं सेशंस में आते रहे सबसे बात करने. और मैं तो ये कहूंगा, आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आप लोग भी सेशंस में आना चाहते हो हमारे साथ. एक ऐसा ग्रुप डिस्कशन टाइप भी रख सकते हैं दोबारा जब हम मिलेंगे, एंड लेट्स सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. और या, लुकिंग फॉरवर्ड. श्योर. थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू फॉर द सेशन. थैंक थैंक यू. यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. बाय.